आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, चित्र में एक वोल्ट मीटर दर्शाया गया है जिससे एक 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल वोल्ट मीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टतापात बनाए रखता है। वोल्टतापात मतलब विभव प्रवणता, ठीक है। कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है कुछ मिली एम्पियर की बहुत समान धाराओं के लिए। तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देती है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबंध किया जाता है, जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के लिए निकट लघुपथित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत बल के सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल से सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो ई का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमारा विद्युत वाहक बल होगा सेल का, उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या है, विभव मापी है, जिसमें AB क्या है, तार की लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये जो हमारा परिपथ होगा, ये परिपथ हमारा क्या होगा, ये प्राथमिक परिपथ है। और यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर एक लगा हुआ है और यहाँ पे 600 किलो ओम का एक यहाँ पे प्रतिरोध लगाया गया है श्रेणी क्रम में, ठीक है। और ये जो हमारा ये परिपथ होगा, ये हमारा क्या होता है, द्वितीयक परिपथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के बैटरी लगे होते हैं। ये हमारा क्या होता है, संचायक बैटरी होता है, ठीक है। और ये हमारा मानक बैटरी, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, मानक बैटरी, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध एक हमारा क्या बोला जा रहा है कि जिससे एक 2 वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टतापात बनाए रखता है। मतलब ये AB पे जो विभव प्रवणता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये जो बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट वाली बैटरी, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.40 ओम, ठीक है। अब कोई मानक सेल है, ये हमारा क्या है, मानक सेल, ठीक है। इसे हम ई से सूचित करते हैं और ये हमारा E1 अगर हम माने, ठीक है। मानक सेल है तो E1 का मान कितना दिया हुआ है हमें, 1.02, ठीक है, 1.02 दिया हुआ है, जो क्या है कि अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि तार की लंबाई, जब ये हम बैटरी लगा रहे हैं 1.02 वोल्ट की, तो इसके लिए AB पर, ठीक है, AB की लंबाई 67.3 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो अगर इस हम L1 माने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को अगर हम L1 मानते हैं तो संतुलन बिंदु कहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, L1 पे 67.3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए अब क्या करते हैं, 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध यहाँ पे श्रेणी में लगा देते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के लिए निकट लघुपथित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत बल के सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल से प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब अब E1 जो है, अब इसको बदल देते हैं, ठीक है, एक क्या अज्ञात विद्युत वाहक बल सेल के साथ, ठीक है। मान लेते हैं हम E2 बदल दिए, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिए, तो उससे जो अब E2 जब हम लगा रहे हैं तो उससे 82.3 सेंटीमीटर पर लंबाई पर संतुलन प्राप्त हो रहा है। अब ये जो L1 क्या हो जा रहा है, ये 82.3, मतलब L2 अगर देखें तो जब हम E1 को बदल दे रहे हैं तो 82.3 सेंटीमीटर की लंबाई पे संतुलन अब हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर हम L2 देखें तो L2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 82.3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यही E2 का मान हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, E का मान क्या होगा, मतलब ये जो प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसके सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, अर्थात E2 का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं, सूत्र से जा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा कि अगर प्रतिस्थापित करने पे जो हमारा दोनों का अनुपात होगा विद्युत वाहक बल का, E1/E2 जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पे हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है, जितने दूरी पे उसके अनुपात के बराबर, मतलब L1/L2 के
बराबर, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम मान रखते हैं E1 कितना है 1.02 वोल्ट। ठीक है, E2 हमें ज्ञात करना है, L1 कितना है 67.3 सेंटीमीटर बटा L2 कितना है 82.3। ठीक है, तो यहाँ से E2 अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1.02 गुने 82.3 बटा 67.3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसे हल करेंगे तो E2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा उत्तर, मतलब ये जो प्रतिस्थापित करने पे जो उस सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो होगा 1.25 वोल्ट, जिससे कि संतुलन कहाँ पे प्राप्त होती है हमें 82.3 सेंटीमीटर पे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।